हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बीच में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके बीच में लेकर आई हूँ। आप सुने और प्रभु आपको आशीष दे। जितने वचन सुन रहे हैं, हर एक के बंधन टूटे यीशु के नाम में। हर एक बंधन से आपको आज़ादी मिले यीशु मसीह के नाम में। आपके बीच में आज मैं एक बार फिर से वचन लेकर आई हूँ। मत्ती 20 अध्याय। तब एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहो, पर वो और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया करिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि 2 अंधे थे, परमेश्वर जा रहे थे, उन्होंने पुकारा और लोगों ने उन्हें डांटा, लेकिन फिर भी उन्होंने दुगनी रफ्तार से और भी चिल्लाहट से पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी, रुके और सुनी और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाएं। प्रभु ने पूछा। इस दृष्टांत में सबसे बड़ी बात यह दी गई है कि प्रभु ने उनसे पूछा, रुक कर उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उन्होंने कहा, यही कि हमारी आंखें खुल जाएं, और वह उसके पीछे हो लिए। जब परमेश्वर ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो इस दुनिया को देखने लगे, तब वो उसके पीछे हो लिए। इस दृष्टांत में दिया गया है कि जब हम अंधे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब हम संसार में थे तो हम अंधे थे। हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये पाप है या नहीं है, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमें पता चला, तब हम चिल्लाए कि हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर, हम पर दया कर। लेकिन कई बार रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती हैं। हमें वो दबाने की कोशिश करती है, हमें रोकने की कोशिश करती हैं। हमें हारना नहीं होता है, हमें और जोर से चिल्लाना है कि हे प्रभु, हम पर दया कर। हमें अपनी आत्मा से भर, अपने अनुग्रह से भर, अपने आत्मिक वरदानों से, अपने आत्मिक फलों से भर, और जिस उपदेश के लिए तूने हमें उस भीड़ से, उस अंधकार से छुड़ाया, वो पूरा कर हमारे जीवन में। हमें ये कहना है परमेश्वर से दुगनी रफ्तार से चिल्लाकर। फिर परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को अपने शब्द से बनाया, जिसने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, जिसने धरती और पानी को अलग किया, जिसने जीव जंतु को बनाया, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने आपको मुझे बनाया, वो इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर आपके लिए रुकेगा। जब आप उसके लिए खड़े रहेंगे, उसको चिल्लाएंगे, उसके लिए स्थिर रहेंगे, तब वो आपके लिए रुकेगा और फिर वो आपसे पूछेगा कि मैं क्या करूं, तूने मुझे क्यों पुकारा। फिर आप उससे कहो कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, मेरी जिंदगी में इतनी रुकावटें हैं, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इन्हें दूर कर। हे प्रभु, इतने टाइम से ये बीमारी नहीं जा रही है पापा, तू छू कर चंगा कर और ये बीमारी हमारे जीवनों से दूर कर। हे प्रभु, ये आर्थिक स्थिति राजा इतने सालों से प्रभु जी हमारी सही नहीं हो रही है पापा, इस आर्थिक स्थिति को तू सही कर। ओ राजा, दया कर, दया कर, दया कर। ओ पापा, हम पे इतने सालों से कर्जा है पापा, पूरी जिंदगी कमाते कमाते बीत गई है राजा, और इस प्रभु जी एक कर्जा नहीं जा रहा है पापा, तू दया कर पापा, एक एक कर्जा प्रभु जी उतर जाए। हर एक परेशानी परमेश्वर के आगे रखिए, हर एक दिक्कत परमेश्वर को बोलिए। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वो उम्मीद को बनाता है। जब हमारे सोच विचार खत्म हो जाते हैं, तब परमेश्वर सोचता है। उससे कहिए
अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी, और फिर वो तरस खाएगा और आपकी हर एक परेशानी को दूर कर देगा। जो बीमारी है जो अब तक नहीं जा रही है, वो यीशु मसीह के नाम में चली जाएगी। जो कर्जा है जो अभी तक नहीं उतर रहा है, इतना कमाने के बाद भी नहीं उतर रहा है, वो यीशु मसीह के नाम में उतर जाएगा। आपको रिहाई मिलेगी। वो रिहाई देने वाला परमेश्वर है। हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा से वो रिहाई देता है। हर एक आर्थिक स्थिति बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा से वो आज़ादी देता है। वो हर एक बीमारी को लाने वाली दुष्ट आत्मा से आज़ादी देता है। वो परमेश्वर आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवनों में हम चारों तरफ से हार जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं होती और हम सोचते हैं कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, तो हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो फिर वो परमेश्वर उस चीज को हल कर देता है। हमारी सोचों से, हमारे विचारों से परे हमारे जीवनों में काम करने वाला एक ही है, और वो है यीशु मसीह। इस पूरी सृष्टि को रचने वाला हमारा पिता, हमारा सब कुछ, हमारा साथी यीशु मसीह। संसार के आगे बोलने से, संसार को रोक के बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम इस सृष्टि के रचने वाले को पुकार कर बोलेंगे कि पापा दया कर, वो दया करेगा। वो थम जाएगा आपके लिए। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपकी गिड़गिड़ाहट, आपके आंसू, वो हर एक चीज को हल कर देगा, हर एक परेशानी को हल कर देगा। उसके चरणों में समर्पित कीजिए। जैसे उन 2 अंधों पर उसने दया करी, वैसे ही वो आप पर भी दया करेगा, मुझ पे भी दया करेगा। हर एक पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो भेदभाव नहीं करता है। वो सबको एक समान लेता है और सब पर दया करता है। हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत उसके चरणों में समर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हल करेगा। सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करती हूँ पापा, धन्यवाद करती हूँ पापा। मती पिता परमेश्वर जी 20 के प्रभु जी 29 के दिन टास में प्रभु जी आपने जाने दिया पापा, धन्यवाद करती हूँ पापा। आपने बात की पापा, धन्यवाद करती हूँ। 2 अंधों के बारे में प्रभु जी आपने हमें सिखाया पापा। हाँ प्रभु जी, जैसे उन 2 अंधों के लिए प्रभु जी आप रुके पापा, ऐसे हमारे लिए भी रुकोगे पापा। जैसे उनके जीवनों की परेशानी दिक्कत दूर करी प्रभु जी। हाँ पापा, उनको आंखें दी पापा, वो इस सृष्टि को देख सकेंगे पापा। हाँ प्रभु जी, देख पाए पापा। वैसे ही प्रभु जी हमारी दिक्कत परेशानियों को भी दूर कीजिए खुदावन। हाँ पापा, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने भी जन सुन रहे हैं पापा, हर एक के जीवन में प्रभु जी आश्चर्य कर्म होने के लिए प्रार्थना करती हूँ पापा। हाँ प्रभु जी, कोई आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है पापा, तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए यीशु के नाम में पापा। दया कर कृपा कर पापा। अगर कोई कर्जे में है पापा, हर एक कर्जे से तू आजाद कर मेरे महान प्रभु जी। कोई बीमारी में है पापा, तो हर एक बीमारी से तू दूर कर मेरे महान प्रभु जी। हाँ पापा, दया करे कृपा करे पापा। हाँ प्रभु जी, अगर प्रभु जी कोई प्रभु जी किसी भी दिक्कत परेशानी में है पापा, हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पापा। दया करे कृपा करे। अगर किसी के घर में प्रभु जी पैसों की बरकत नहीं है पापा, तो आप प्रभु जी अपने सर के भंडार खोल कर प्रभु जी उनके घर में बरकत दीजिए पापा। धन्यवाद करती हूँ पापा। आशीष करिए, ब्लेस करिए पापा। हर एक को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनते स्वीकार करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। आप सभी को जय मसीह की।